हेलो बेटा, आई एम हिमांशु शर्मा, केमिस्ट्री वाला। सो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर आप लोग देखोगे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का मतलब बेसिक कंसेप्ट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन्स। ओके, एम होगा आप लोग के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना, देन उसके बाद वी आर प्रोसीडिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड देन JEE NEET level step by step. Okay, according to the standard operating procedure we are going forward. First of all you have to clear all the concept. तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन लेक्चर नंबर 1। देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपके कंसेप्ट्स भी अच्छे से हो जाएंगे और इवन आपके जो क्वेश्चन को जल्दी से करने की स्पीड है वो भी इम्प्रोवाइज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि नीट जेई या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव में जाओगे, नॉलेज के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम का बहुत ज़्यादा जल्दी से ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम लोग जो आज करने वाले हैं बेटा वो आपका 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। देखो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता तो बड़ा लेंदी है, बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस आने वाली हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हम पढ़ने वाले हैं, बट मज़ा बहुत आएगा। Now we are going forward with the organic chemistry. It's a very simple thing बच्चे कि organic chemistry, complete organic is depend on the single atom which is called carbon. Organic chemistry is depend on the single atom which is called carbon, atomic number 6 as you all know. आप सबको पता है, atomic number तो याद है ना, 20 तक एटॉमिक नंबर सबको पता है। देखिए एटॉमिक नंबर 6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 and 4। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमें क्या पता लगता है सर? इससे कैसे पता चला कि ऑर्गेनिक इसी के ऊपर डिपेंड होने वाली है? उसको करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका ये 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम कार्बन को ही लेके चलते हैं। अपने सीनियर से, अपने क्लासमेट से सबसे सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हर जगह सेम टाइप ऑफ कार्बन CH3 CH2 CH3, उसको याद कैसे करें? तो बेटा उसको रटा नहीं जाता, उसको सिर्फ समझा जाता है। अगर आपको उसके बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो क्या होगा? स्टेबल। कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या होगा? वो क्या अटेंड कर लेगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये हमें ऑक्टेट रूल में कराया गया, आपको अराउंड 9th ग्रेड से बताया गया था। 1 से लेकर 8 का मिड पॉइंट हम क्या लेके चल रहे हैं? 4। 1 से 8 तक का मिड पॉइंट क्या होगा? 4। अब दोज एटम या दोज एलिमेंट्स विच हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन लॉस। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स वी आर नोन एंड दे कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। दोज एलिमेंट जिनके पास आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पता लग जाएगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लॉस। और जिनके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन। ऑब्वियसली दे अटेन नेगेटिव चार्ज एंड वी कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सिंपल है, हो जाएगा। आगे चलें? तो चलिए आगे चलते हैं। 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग में आपको उन सारे एलिमेंट्स के बारे में पता लग गया जिनके पास 4 से कम होंगे तो वो करेंगे लॉस, 4 से ज़्यादा होंगे वो करेंगे गेन। तो पुत्र ये सब कुछ आपके एनर्जीज का खेल होता है, पता है? क्यों वो लॉस करेंगे, क्यों वो गेन करेंगे, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है बेटा?
वो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लेता हूँ तो 12 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2, 8 एंड 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव? 2। सो क्या करेगा? वो लॉस करेगा, तो वो 2 लॉस करने के बाद क्या फॉर्म कर लेगा? Mg2+। ओके, एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 एंड 6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 6। तो वो क्या करेगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो वो क्या फॉर्म करेगा? O2-। सो पुत्र जी, हम सिर्फ उन एलिमेंट्स के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं जिनके पास 4 से कम होंगे या 4 से ज़्यादा होंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट दोज एलिमेंट विच हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल? क्या होगा उन एलिमेंट्स का जिसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है? वो ना तो वो लॉस करेंगे बेटा, ना वो गेन करेंगे। वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स की क्या करने वाले हैं पुत्र? शेयरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करेंगे। तो क्या पूरे पीरियोडिक टेबल में आउटर मोस्ट में 4 सिर्फ कार्बन के होते हैं? ऐसा भी आ रहा होगा ना, आने दो। अच्छा, जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली हम उनको ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। तो जिसके आउटर मोस्ट में 4 होता है बेटा, मोटा मोटा समझेंगे, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 14th ग्रुप से। तो कार्बन जिस ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा, वो कौन सा ग्रुप है? 14th ग्रुप, जिसके आउटर मोस्ट में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आगे भी होते हैं फर्दर, बट हम लोग सिर्फ अभी वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सर ऐसा ही क्यों? क्योंकि हम कार्बन को इंपॉर्टेंस देके चलते हैं। उसका रीजन बेटा ये है, जब हम डाउन द ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन 14th ग्रुप, whenever we move from top to bottom in 14th group, the atomic size increases. जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो हमारे एटम का साइज क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज होता जाएगा। और एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन। सेंटर में न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है बेटा? इनके बीच में डिस्टेंस लगातार कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। सी, बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा मत टेंशन लो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन फोर्स है। अगर मैं इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो इनके बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या हो जाएगा? कम। तो अब इसका फोर्स अगर कम होता जा रहा है तो आप बताओ बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे होती जा रही है? देखिए, फोर्स डिक्रीज, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज, विच मीन्स सबसे ज्यादा जो आपस में बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी, कैटेनेशन पावर, वो किसकी होगी? कार्बन की, जो कि स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। दैट्स वाई बेटा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारी एक केमिस्ट्री की एक अलग ही ब्रांच स्टार्ट होती है, वो किसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा? कार्बन्स के ऊपर। ओके, पता है एक सिंपल सी लॉजिक है यार, वो याद रखना। लेसर द थॉट्स इन माइंड, इजी द वे ऑफ लाइफ। जितना दिमाग में आप लोग कम ट्रैफिक रख के चलोगे ना, उतना इजी हो जाएगा आगे चलना। उनका 11th के दोनों चैप्टर क्लियर नहीं होते, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। आप देखोगे कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है ऑर्गेनिक के अंदर, आप देखोगे बेटा कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर जितनी रिएक्शंस है वो मोस्टली हमारी 12th में भी यूज़ होती हैं। और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेटा वो जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सिर्फ आपको समझाए गए हैं। एप्लीकेशंस, उनको अप्लाई कहाँ करोगे? अप्लाई आप 12th की केमिस्ट्री में करोगे। तो हमने जो अभी तक किया वो सिर्फ ऑर्गेनिक जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसका बेसिक करा, जो आपने 10th में भी पढ़ा था। जो हम करने वाले हैं वो 12th का हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये चैप्टर हम करने वाले हैं।
तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बट बेटा एक छोटे से कंफ्यूजन है, आपको इस चैप्टर के नाम का मतलब अच्छे से पता है? देखिए हेलो, हेलो मीन्स हेलोजेंस। हेलोजेंस ग्रुप 17 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अल्केन्स, अल्केन्स मीन्स अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। देखिए बेटा अभी मैंने आपको कार्बन का मतलब बताया था ना, कार्बन वाई वी आर कंसीडर कार्बन एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक हमारा कार्बन ही के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, ये अभी हमने किया। नाउ जब भी आपका कार्बन किसके साथ अटैच होगा? हाइड्रोजन के साथ। Whenever your carbon is attached with the hydrogen, तो क्या बनाएगा बेटा? देखिए हाइड्रोकार्बन, what we called हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोकार्बन। प्रॉब्लम अभी तक तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। कार्बन इज अटैच विद द हाइड्रोजन, तो वो क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोकार्बन। बट अब जो मैं कहने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइड्रोकार्बन इज अटैच विद द हैलोजन। पुत्र जब हमारा हाइड्रोकार्बन हैलोजन के साथ आके अटैच होता है एक्स के साथ में, एक्स मतलब होता है आपका कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स का मतलब एक्स स्टैंड फॉर इन्हीं हैलोजेंस के लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब कभी भी आपका हैलोजन हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा, हाइड्रोकार्बन आप सबको पता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन्स, अल्कीन और अल्काइन, इनके साथ अटैच होगा तो व्हाट वी आर कॉल्ड हेलो। हेलो मींस हैलोजन से आया। और अल्केन्स इन आईबी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, आईजीसीएससी बोर्ड हम लोग इसी चीज को किससे कंसीडर करते हैं? हैलोजन अल्केन्स के नाम से। आपके कंसेप्ट्स वही रहते हैं बेटा। तो आपको यहां तक का समझ में आ गया? हेलो एल्केन्स का मतलब जब आपका हैलोजेंस किसके साथ अटैच होगा? हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा? हेलो एल्केन्स, आर एक्स। आर मीन्स अल्काइल ग्रुप, एक्स मीन्स हैलोजन। क्लियर? शाबाश। नाउ अगर आपके हाइड्रोकार्बन की जगह पर मैंने ले लिया यहां पर बेंजीन। बेंजीन एक बेटा ये तो अलग ही फिल्म है। इसका जहां बेंजीन का नाम आ जाता है वहां आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो आप इसके अंदर करते चल रहे हो उन सब से अलग हो जाती हैं, उन सब से अलग डिफरेंट वो प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर देती, डिफरेंट उनकी रिएक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? सो बेंजीन अगर किसके साथ अटैच होगा? हैलोजेंस के साथ में, तो वो क्या फॉर्म करेगा? हेलो एरीन्स। एरीन्स मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे आपका बेंजीन है। तो ये आपका चैप्टर के नाम का मतलब है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। समझ लिया? नोट कर लो। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के नाम का मतलब तो सर हमने समझ लिया है। अब इसके आगे का जल्दी से और समझ लेते हैं। हो गई ऑर्गेनिक? रफ कर दें? चलिए ठीक। वैसे भी बेटा आपको जब ऑर्गेनिक करोगे तो सिर्फ 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। वो ये कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स में हमने आपको क्या बताया था, दूसरा उन बेसिक कंसेप्ट्स का रिवीजन करोगे आप, तीसरा उन्हीं के बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और मैं बार बार बोलता हूं एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, समझ में आ गया, उसके बेसिस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वही आपका बेस बना देगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया फिर आप चाहे कॉम्पिटिटिव की कोई सी भी बुक ले आओ, सब फट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको अगर नीट का पेपर आप है ना या जेईई का पेपर आप एक बार देखिएगा, कोचिंग में भी हम लोग यही करते हैं, आप उसमें से पहले एनसीईआरटी का कंसेप्ट देखो,
कितना सारा आपको एज इट इज मिलेगा। आपके पता है हमारे पास हेलोअल्केन हेलोइनिन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा चैप्टर नहीं है बट इनका कंसेप्ट इतना वास्ट है, तो आप लोग पहले कह देते हो सर ऑर्गेनिक बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उसको तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में अलग करना है और उसको फिर स्टडी करना है, सिंपल। देखिए जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस आएंगी, जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट आएंगे, आपको उनको सेपरेट एक पतली सी नोटबुक ले लो, उसमें लिखो टोटल अराउंड 30-40 नेमिंग रिएक्शंस, नाउ कुछ समथिंग 15 to 20 डिस्टिंग्विश टेस्ट, दैट्स इट। उतना आपको रिवाइज करना है। इट्स अराउंड 50 रिएक्शंस। आप कितनी बार रिवाइज करोगे, मतलब कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट डे करोगे तो आधा घंटा लगा, अगर आप 1 मंथ कंटिन्यू रिवाइज करते जा रहे हो उसको, तो 2 मंथ के अंदर आपके पास नेमिंग रिएक्शन और डिस्टिंग्विश सब माइंड में स्टिक रहेगा। और बेटा नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर आपके पास कैटलिस्ट पूछ लेंगे या रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट पूछ लेंगे, इस टाइप के रिएक्शंस आपसे आते हैं, तो आप 2-4 क्वेश्चन तो यूं ही बना दोगे अगर आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करके चलोगे तो। चलो तो आज हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को करने से पहले हम 2 कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने वाले हैं, ओके। एक तो आपका डिपेंड करेगा हेलो के ऊपर, मींस हेलोजेंस, जो क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है बेटा डाउन द ग्रुप में हमारा साइज क्या होता है? वेरी गुड, इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो सबसे छोटा साइज किसका है? पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है? रेगुलर इंक्रीज। सबसे छोटा साइज किसका है बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज। तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटा, तो वी रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी टू ब्रेक इट आउट। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। फॉर ब्रेकिंग। यही रीजन है बेटा कि हम जब भी हेलो एल्केन्स के अंदर कोई भी हेलो प्रोडक्ट, हेलोजन प्रोडक्ट बनाएंगे, उसमें हम क्लोरीन बनाएंगे, ब्रोमीन बनाएंगे, आयोडीन भी बनाएंगे, बट हम फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करेंगे। फ्लोरीन की जगह हम प्रिपरेशन या फिर किसी भी चीज के अंदर उसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन सिर्फ ये है कि उसका साइज छोटा है। इट रिक्वायर हाई एनर्जी टू ब्रेक इट आउट, ओके। नाउ हम डायरेक्टली चलते हैं एल्केन्स के ऊपर, मीन्स हाइड्रोकार्बन। बेटा एल्केन्स के अंदर है ना हमारे पास 3 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और फिर होता है टर्शरी, ओके। प्राइमरी के अंदर क्या होता है बेटा? प्राइमरी में जैसे एक CH3 यहां पर प्रेजेंट है, जिस कार्बन से हमारे पास हेलोजन अटैच होगा, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा उसके एक ही डायरेक्शन में कार्बन प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी। बाकी के आपका हाइड्रोजन है। जिस कार्बन से हेलोजन आपका अटैच है उसके 2 साइड से हमारे CH3 अटैच है, 2 साइडेड हमारे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी, ओके। और बेटा अगर आप टर्शरी की बात करोगे तो आपके पास हेलोजन यहां पर प्रेजेंट है, जिस कार्बन के साथ वो अटैच है उसके 3 डायरेक्शन में कार्बन प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी। क्लियर? सर पहले मैंने आपको हेलो एल्केन्स के अंदर सबसे पहले हेलोजेंस के बेसिस पे ये बताई कैटेगरी कि क्यों ऐसा होता है। समझ में आ रहा है बेटा? सी
यहाँ आपका एल्केन्स के बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये हमारा हैलोजेंस के बेसिस पे है। चलिए हैलोजेंस में तो आपको समझ में आ गया है कि सर हमारे फ्लोरीन कंपाउंड नहीं बन सकते। क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज उनका साइज सबसे छोटा है, रिएक्शन बिकम अनकंट्रोल्ड बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट आउट। सो रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? अनकंट्रोल्ड, एक्सप्लोजन, धूमधाम हो जाएगा। ठीक है ना, दिवाली तो वैसे बन जाएगी आपके पास अगर ये बनाने शुरू करोगे तो। इसीलिए बच्चे हम फ्लोरो कंपाउंड्स नहीं बनाते। चलिए बाकी देखते हैं एल्केन्स का। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंपाउंड्स आर देयर। अब इनका बहुत रोल आने वाला है बेटा। अब हम ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर हम कर रहे होंगे तो हमारे पास सबसे पहले पूछ लिया जाएगा कि वो प्राइमरी कंपाउंड है, सेकेंडरी है। अभी क्वेश्चन में भी गिवन होगा, नहीं तो आपके पास रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई, नाम दे दिया जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बना के आइडेंटिफाई करना। सिंपल है। तो देखिए अगर आप प्राइमरी के लिए बात करते हो तो वहां पर क्या प्रेजेंट है? एक CH3 अल्काइल ग्रुप, और सेकेंडरी के लिए करोगे तो हमारे पास 2 CH3 प्रेजेंट है। टर्शियरी के लिए करोगे तो हमारे पास 3 CH3 प्रेजेंट है। तो देखो आपने ना 11th में एक टॉपिक किया था इंडक्टिव इफेक्ट, जो नेचर बताता है। बेसिकली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये नेचर को एक्सप्लेन करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट हमारे 2 टाइप्स का है, प्लस आई, माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट कौन सा होता है? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेटा जहां पर भी आपके पास कार्बन कंपाउंड्स आ जाए, अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो वो हमारा कौन सा नेचर शो करते हैं? EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो अपने इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दान दे देते हैं। ठीक है, इनका नेचर बड़ा दानवीय टाइप का होता है। किसी के साथ भी जुड़ेंगे तो वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दान दे देंगे, ले भाई तो अपना काम चला, पकड़। ये माइनस आई जिसके पास होता है, एक्सेप्ट द कार्बन कंपाउंड, जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, हैलोजेंस हो गया, जो जो हम करते जाएंगे वो उसके बारे में हम समझते जाएंगे। ऐसा कोई लोड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया, जितना कम दिमाग में ट्रैफिक रखोगे उतना क्लियरिटी हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट में 2 पार्ट हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और वो हमारे कार्बन कंपाउंड है, अल्काइल ग्रुप। मतलब ये क्या नेचर शो करेगा? दे शो प्लस आई इफेक्ट। ओके, CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन सेंटर कार्बन को डोनेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्लस आई एक यहाँ पर है, सेंटर कार्बन का साइज उतना ही है। यहाँ पर भी देखो साइज तो उतना ही है सेंटर कार्बन का, बट यहाँ से वी हैव 2 प्लस आई। इट मीन्स यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर कार्बन के साथ में कितने CH3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? 3। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने प्लस आई इफेक्ट हो गए? 3। तो वी हैव 3 प्लस आई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है? आ रही होगी नहीं आना चाहिए बच्चे। देख, एक CH3, 2 CH3 और 3 CH3। अब उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो आपके पास जब प्लस आई इफेक्ट ओनली 1 कार्बन इज देयर, 1 अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहां 2 जगह से लिया, यहां 3 जगह से लिया, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां से आया? टर्शियरी से। सो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर है? टर्शियरी कंपाउंड्स में, क्योंकि वहां पर कितने प्रेजेंट है? 3 अल्काइल ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहां पर है सबसे ज्यादा? टर्शियरी कंपाउंड में। और आपको पता है कि रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और अगर आपको ये पता लग गया कि इसमें से सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां हो रही है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। हो जाएगा
जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, उसमें स्टेबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। देखो मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपको ऑर्गेनिक अपने अच्छे से करना है तो आपको बार बार रिवीजन करते रहना होगा। कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे अपने आप हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। अच्छा देखो, हम लोग आज कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन। तो हेलो एल्केन्स इनको हम RX मीन्स अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं बेटा, अल्काइल हैलाइड। बेसिकली हम आज करने वाले हैं फ्रॉम द एल्केन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन। आज पितर अपन लोग है ना हाइड्रोकार्बन को कंसीडर करते हैं, और आप सबको पता है। देखो आपको कीवर्ड्स बताता हूं। अगर आपके पास एल्केन है और एक सैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे हम सबको पता है कि एल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। एक जगह आपके पास एल्कीन या फिर एल्काइन कंपाउंड है जो कि हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। एल्केन्स को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। ओके। एंड जिनके पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बेसिस पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था, 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4। तो कार्बन मैक्सिमम और मिनिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, 4। तो कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। और बेटा एक चीज ध्यान से समझो, कार्बन एल्केन्स अगर मैं CH4 लेता हूं तो यहां पर क्या होगा, C हर एक हाइड्रोजन आपके कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, कार्बन। नाउ जब कभी भी आपके पास एल्केन्स आएगा तो उसके अंदर हमेशा किस टाइप की रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक कार्बन के पास देखो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं ना। अगर आपको कोई और न्यूक्लियोफाइल लेके आना है या फिर कोई भी आपके पास X एलिमेंट लेके आओगे तो वो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बनाएगा ना। तो बेटा क्या होगा, कार्बन इनमें से कोई ना कोई हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह दूसरा कंपाउंड आएगा, सिंपल। और जब कभी भी हमारे पास अल्काइंस या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं तब हम कुछ टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन, और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you consider the mechanism of organic chemistry, जब आपको मन करे केमिकल रिएक्टिविटी को करने का, बेटा अगड़म बगड़म शगड़म इतने तरह के हमारे पास केमिकल रिएक्शन होंगी। कोई कहेगा आपको ये भी करो, ये भी करो, हर रिएक्शन का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। बट पुत्र, प्रेशर कुकर नहीं है हमारा माइंड, याद रखना। तो मेक इट सिंपल, आप लोगों को हमेशा 3 स्टेप याद रखने हैं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शन या तो हमेशा हमारी कौन से होने वाली है, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन या फिर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा तो द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके। एंड अगर आप अल्कीन या अल्काइंस में किस तरह की रिएक्शन का मैकेनिज्म शो होगा, एडिशन। इसके अंदर और भी रूल्स आते हैं आपके, आप लोगों को सबको पता है, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, उसका मैकेनिज्म आता है, ये पेपर में जरूर आता है। ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर और जो हम लोग कर सकते हैं वो है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हम फॉर्म करेंगे इसकी प्रिपरेशंस करने में एंड ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है वो क्या है, मीनिंग। देखिए सिंपल है आपका, अल्केन कंपाउंड दिया हुआ है बेटा, यहां पर सर ने बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हाई रिएक्टिव विल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव। जो हाई रिएक्टिव वाला होगा वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल है। देखिए तो बेसिकली हमारे पास अल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होता है,
अल्केन्स के अंदर जैसे कार्बन के पास 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, होगा क्या बेटा, कोई भी जैसे हमारा जो प्रोसेस चलेगा वो होगा डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन के अंदर जो आपका प्रोसेस चलेगा वो क्या है, हमारे पास 2 क्लोरीन है बेटा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और दूसरा क्लोरीन आ जाएगा उसकी जगह पे, क्योंकि बना अभी भी ये कोवलेंट बॉन्ड ही रहा है बेटा, बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, सो हाई रिएक्टिव वाला वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब जो हम लोगों ने अभी तक किया वो क्या है, जो हाई रिएक्टिव होगा वो वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल। समझ आया? इसके अंदर दोबारा भी आप ये काम करवा सकते हो, कितने क्लोरीन दोबारा से ले आओ, हाइड्रोजन की कमी थोड़ी है, डिस्प्लेस करो ना, क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास 2 क्लोरीन है, अगेन एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगा एंड दोबारा दूसरा क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे, तो व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, इट विल फॉर्म HHCl डाई हेलो एल्केन, इट्स अ मोनो हेलो एल्केन। हम इसको मोनो हेलो एल्केन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इस वाले कंपाउंड में सिर्फ एक क्लोरीन प्रेजेंट है, एक हेलोजन, तो मोनो हेलो। इसमें हमने दोबारा से यही प्रोसेस किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराया, क्या बना हमारे पास, दूसरा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया और वो वहां पर आ गया डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। एंड अगेन द प्रोसेस विल बी फर्दर कंटिन्यू, दोबारा 2 क्लोरीन आप ले आए, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, अगेन व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, क्या बनाया बच्चे इसने, Cl एंड द फाइनल Cl2 आपने दोबारा से इसके अंदर कराया H and Cl, what the product, Cl। अब क्या होगा सर, सारे हाइड्रोजन निकल चुके हैं हमारे पास, देखो बेटा रिएक्शन स्टार्ट हुई थी यहां से, यहां पर हमारे कार्बन्स के साथ में सारे के सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां पर आपने 2 क्लोरीन लेके आए, 2 क्लोरीन लाए हो तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप 17th होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, हाई रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है, तो हाई रिएक्टिव विल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव। बुझाया? समझाया? ओके सर, ये सारा प्रोसेस आपके पास किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, वो हम लिख देते हैं, बाद में गलती ना हो आपसे। देखो अगर आपके पास एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करा के एक हेलोजन ग्रुप आके अटैच होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, CH3Cl। मोस्टली जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं वो मोनो हेलोजन एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स, इसी को ही बोलते हैं हम, इसी के ऊपर पूछे जाते हैं ज्यादातर। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोनो हेलो एल्केन्स, देन हम दोबारा से इसका प्रोसेस करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डाई हेलोजन एल्केन्स, एक हाइड्रोजन के साथ दोबारा एक क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। जब हम दोबारा से इसका डाई हेलो एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो इट विल फॉर्म ट्राई हेलो एल्केन, इट विल फॉर्म बच्चे ट्राई हेलो एल्केन, क्लियर, विच इज कॉल्ड CHCl3. It will also known as chloroform. मूवीज तो देखी होगी ना, जब पानी सा लेके नहीं आते इंक्यूबेटर को, वो पूरी बोतल ही डाल देते हैं, ये वही है, सही पहचाना। तो पुत्र ये जो क्लोरीन, ये एक तरीके से हम बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन जरूरी नहीं है आपको सिर्फ क्लोरोफॉर्म ही होगा, क्योंकि CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, ऐसा नहीं है। CHI3 आइडोफॉर्म, ये आप बेटा आगे आने वाली काफी सारी रिएक्शंस के अंदर इसका यूज होने वाला है, ठीक है। CHBr3 तो ब्रोमोफॉर्म, और
द लास्ट नॉट द लीस्ट आपके पास जो प्रेजेंट है वो क्या है, Cl वाला कंपाउंड, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। डन। जिसको जनरल फॉर्मूला CHX3 के नाम से भी फेमस है, ठीक है, मार्केट में सब इसी नाम से जानते हैं, बहुत चलता है। अच्छा, ये इसके बाद दोबारा से इसका सब्स्टिट्यूशन करा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट द प्रोडक्ट नाउ इट फॉर्म, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके भी अपने यूजेस हैं, हर एक अपनी अपनी चीजों में एक्सपर्ट है। लेकिन बच्चे, आप लोगों ने अगर सिंपल सा ये ध्यान दिया हो कि आपके पास अगर एल्केन अगर दे दिया जाए, एल्केन कंपाउंड अगर दे दिया जाए, तो हमारा जो मैकेनिज्म चलता है वो हमेशा किस टाइप का होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हाई रिएक्टिव विल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव। नोट कर लिया, आगे चलें, चलो। तो भैया लेकिन अभी आपका यहीं पे खत्म नहीं हुआ है एक्चुअली। देखो, केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन क्या होगा, है ना। तो अब हम करने वाले हैं इसका ही एक एक्सेप्शन वाला पार्ट, बड़ा बढ़िया है, बहुत बार क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास हेलोजेंस, अभी आपके पास पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो कंपाउंड हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में किया था। इन भाई साहब को तो हम कहीं लेते ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा इसके नखरे हैं ना, साइज छोटा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई एनर्जी टू ब्रेक इट आउट, एक्सप्लोसिव नहीं फाड़ना यार, लैब में क्यों फाड़ने, धूम धड़ाके क्यों करने हैं। देखो क्लोरीन, अभी हमने जो एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन किया, एल्केन्स था, डायरेक्ट हेलोजिनेशन किया, और किस टाइप की रिएक्शन शो करी इसने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, अल्काइल हैलाइड। क्या बनाया पुत्र, अल्काइल हैलाइड। सेम एज द ब्रोमो पार्ट, जब आप ब्रोमो वाला करोगे, सेम एज फॉर ब्रोमीन मीन्स ब्रोमिनेशन। आपने बोला ना डायरेक्ट हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन अगर आप बेटा क्लोरीन का कराते हो तो आपने बोला क्लोरीनेशन, ब्रोमीन का कराओगे तो क्या बोलोगे, ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट है आपका आयोडीनेशन, वो भी आपका सेम है बिल्कुल। अब देखिए बेटा, जैसे आपके पास CH4 है, इसमें आपने I2 डाला, आप इसको आयोडीनेशन करवा सकते हो, तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर 2 आयोडीन है एज इट इज, जैसे हमने पहले भी किया। CH4 में से एक हाइड्रोजन आपने निकाला, वो आयोडीन के साथ चला गया, यहां पर वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, CH3I प्लस HI। सारा प्रोसेस सेम है आपका, बस प्रॉब्लम क्या आ रहा है बेटा, ये जो HI बनाया है, ये इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से समझना, अभी तक हमारे पास जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहे थे, क्लोरीनेशन के केस में HCl बन रहा था, ब्रोमिनेशन के केस में HBr, एंड आयोडीन के केस में अब हमारे पास जो बना है वो क्या है, HI। बट आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि HI एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा बेटा, जल्दी से हाइड्रोजन को लॉस करेगा वापस, तो ये रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्सिबल। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बना सकते, बट हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। इस वाली चीज को करने के लिए आपके पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हम इसको प्रेफर कराएंगे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। पहले ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे आप लोगों को पता भी है, आप सब जब सर्दी में नहाते हो सुबह सुबह क्या करते हो, जब आपका पानी बहुत गर्म आता है तो क्या करोगे, ठंडा पानी लेके आओगे, उसको इक्वल अमाउंट में। सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क होता है ना सुबह कम टाइम में न्यूट्रल करना। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी है स्ट्रॉन्ग, तो आप उसके अपोजिट वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका ठंडा पानी, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग बेटा आपके पास जो HI था, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग HiO3, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जैसे कि आपको नहाते टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, उस टाइम पे सुबह ठंड लगती है, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी हम नहीं नहा सकते, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ऐसे हमने अपोजिट नेचर ले लिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था हमारे पास HI, तो हमने पहले उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाया। ये रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ रिएक्ट कराया, देन वो न्यूट्रल आयोडीन फॉर्म कर लिया इन वाटर। अब ये आयोडीन हम इसकी जगह पर प्लेस करेंगे और हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। बैलेंस करना चाहते हो तो आपका हो भी सकता है ये 5HI क्या बना लेगा यहाँ पर, ये 5 और 1 6 and 3 H2O। तो यहां पर सिंपल सा है, हम लोगों ने जो सबसे पहले प्रिपरेशन करी है हेलो एल्केन्स की, वो कहां से करी है, फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स, मतलब सारे के सारे जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे कार्बन्स के, वो सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। अब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। और डायरेक्ट हैलोजिनेशन के अंदर हमारा कौन सा मैकेनिज्म काम में आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना है तो वो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के, इस नाम से आपको बेटा आपका हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का मैकेनिज्म मिल जाएगा, क्लोरीनेशन भी हो जाएगा इसमें। तो मैकेनिज्म आपको इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ समझने के लिए, आपसे नीट और इसके अंदर सिर्फ आपका मैकेनिज्म अगर आपने अंडरस्टैंड कर रखा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। ओके, तो हमारे पास एल्केन्स के बाद जैसे हमने क्लोरीनेशन का किया था, सेम एज ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में भी सेम है, बस ध्यान रखना है आपको कि आयोडीनेशन में रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, कर लिया नोट, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो बेटा आपका है वो है फ्रॉम एल्कीन्स, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे भी अभी हमने किया था बच्चे कि सैचुरेटेड कंपाउंड अगर हमारे पास होगा तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। बट अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड गिवन है जैसे कि एल्कीन्स है तो आप क्या करोगे, एडिशन रिएक्शन, मतलब कोई भी सब्सटेंस आएगा वो कंप्लीटली ऐड हो जाएगा बेटा उसके अंदर। आपको पता है एडिशन रिएक्शन क्या होता है यार, जो भी आपके पास एल्केन्स के साथ में कोई भी रिएजेंट आएगा वो कंप्लीटली उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा, ना उसमें से कुछ रिलीज होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स, एंड इट विल डायरेक्टली फॉर्म हेलो एल्केन्स। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका आपको कैसे याद रखना है, ये तो आप याद कर सकते हो, जो भी आएगा ऐड होएगा। द मेन पार्ट, जो मेन प्रॉब्लम है वो ये जो आपको समझ के चलना है। एल्कीन्स देखो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स, एक होते हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन से होते हैं बेटा, दोज विच have equal number of carbon from left hand side and right hand side of the double bond, means left hand और right hand side में equal number of carbon होंगे, equal number of carbons। और unsymmetrical कौन सा होगा, जिसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में we have unequal number of carbon। ओके, अनसिमेट्रिकल ये वाले, सिमेट्रिकल ये वाले, सिंपल। बेटा जब हम अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो इसके अंदर आपका जो हैलोजन आके जुड़ेगा वो कौन से कार्बन पे जुड़ रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, वो सेकंड पे जुड़ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, वो कहां पर आके अटैक कर रहा है आपका, उसके बेसिस पे वी हैव टू पार्ट्स, मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये रूल्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब जब हमारी रिएक्शन अगर हो रही होगी और वहां पर एज अ कैटलिस्ट पेरोक्साइड हो, कोई भी होता है बेटा पेरोक्साइड, H2O2 Na2O2, कोई सा भी पेरोक्साइड आपके पास हो, तो हमारा वहां पर अंडरस्टूड है किस टाइप का रूल वहां पर काम में आने वाला है,
एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्लियर? बेंजोइल पेरोक्साइड आपका होता है, कोई भी पेरोक्साइड अगर आपके पास आता है तो हमारे पास कौन सा वाला रूल काम में आएगा? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। और अगर नहीं है तो इट्स वेरी सिंपल, ये मार्कोनिकोव्स रूल यूज आएगा। ये होता क्या है अभी हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, बट आपको सिर्फ ये समझना है कि एल्कीन्स का एडिशन डायरेक्टली नहीं होगा। डायरेक्टली के अंदर आपके पास दो फॉर्म आ जाएगी, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। आपको देखना है, अगर आपके पास देखो एग्जांपल फॉर्म में CH2 डबल बॉन्ड CH2, वी हैव सिंगल कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड एज वेल, बराबर 6, ठीक है। इसके अंदर जब हमारे पास बराबर होते हैं तो दो मेथड काम में आते हैं बेटा, एक डायरेक्ट हेलोजिनेशन और एक बाय हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड मीन्स HCl HBr, इसके अंदर आप HBr यूज करिए, देखिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, एक ब्रोमीन एक कार्बन के पास, सिंपल। व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म? CH3 CH2 Br, ब्रोमो अल्केन। क्या फॉर्म किया बच्चे? ब्रोमो अल्केन। अगर आप इसको डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराते हो तो आपके पास डाइब्रोमो कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएगा। इसको हम बाद में समझते हैं। दूसरा देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म? बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। क्या बन जाएगा? Third will form CH2Br CH2Br विस या जेम स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कैटलिस्ट, वो हम आगे करते हैं। तो आपके पास अगर सिमेट्रिकल पार्ट दे दिया जाए तो उसके अंदर आपका ये वाले फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, नोट कर लिया। और अगर हम बात करते हैं आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे कि देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यहां पे भी देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अभी तक दोनों के दोनों रिएक्शन सेम है, डिफरेंट बता सकते हो कुछ? अभी तक कुछ भी नहीं है बच्चे डिफरेंट, सब कुछ सेम है। बस मैंने यहां पर एक कैटलिस्ट लगा दिया, पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, कुछ भी। Here we use a catalyst पेरोक्साइड, और यहां पर मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। क्या होगा बताओ? मार्कोनिकोव रूल। यहां पर हमारा कौन से वाला रूल यूज में आया है? मार्कोनिकोव्स। और यहां पे कौन सा आया है? एंटी मार्कोनिकोव रूल। यहां पर आपका मार्कोनिकोव और यहां पे एंटी मार्कोनिकोव। कोई बता सकता है बेटा होता क्या है? अब एक बार देखिए, मार्कोनिकोव रूल simplified that the halogen is directly attached to that carbon on which least number of hydrogen will be present. आपका हेलोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पता लग गया? शाबाश। देखो, your H positive Br negative and the negative part is goes to directly that carbon जिसके पास सबसे कम number of hydrogen attached है, and the hydrogen is goes to the terminal carbon. So what the product will be formed? CH3 CH Br CH3. It's a 2-bromo alkane, propane. It's 2° haloalkane. बेटा वो इसलिए ना कि जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन अटैच है उसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो वो क्या है?
सेकेंडरी। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया, halogen is attached to that carbon at which least number of hydrogen is present. That is called Markovnikov rule. तो आपका ब्रोमीन उस कार्बन के पास गया है जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू द नेम, क्या है इसका नाम, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ओके, इन द एंटी मार्कोनिकोव, नाम से पता लग रहा है जस्ट ऑपोजिट है, कर दीजिए। तो हमारे पास ब्रोमीन at that time it will goes to the terminal carbon and the hydrogen is going to that carbon जिसके पास सबसे least number of hydrogen present है। तो क्या होगा बच्चे यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास, it will form CH3 CH2 CH2Br which is called 1 degree haloalkane। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये रिएक्शंस, क्योंकि इसके आगे आपने जो बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करोगे तो उसमें कन्वर्जन जब आप यूज में लोगे तो आपको ये सारी आने वाली है। और आपको मैं बार बार बता चुका हूं, अगर आपको लगता है कि आपको ऑर्गेनिक आ गई है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द कन्वर्जन्स ऑफ एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी कन्वर्जन्स अच्छे से समझ में आने लग गई है आपको, उसके रीजनिंग क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो, that means कि आप next level which is called MCQ level, which is called competitive level and which is called your future goal, तो उसके लिए आप prepared हो चुके हो। Without preparation आप डायरेक्टली अगर उसके लिए फाइट करते हो बिना अपने बेस को सुधारे, वो गलत है। यही एक मेन रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट कि ऑर्गेनिक्स सर बहुत टफ है, ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम। हम कोचिंग में भी कराते हैं तो बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट जो सामने आती है कि सर ऑर्गेनिक में बहुत कंफ्यूजन होती है। और कंफ्यूजन क्यों होती है, हम लोगों ने कितनी बार समझाया बेटा आपको कि लेसर द थॉट्स इन द माइंड इज द वे ऑफ लाइफ। जितना कम दिमाग में ट्रैफिक रखोगे, इतनी ज्यादा भसड़ नहीं रखोगे, तो आपका बड़े स्मूथली कार चलेगी, ठीक है ना। आप उतना करो जो आपके एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले है। सबसे पहले अगर आपने अपनी एनसीईआरटी क्लियर की, देन यू हैव टू गो टू एनी अनदर पार्ट। NCERT is the main keyword to all the success. If you want to clear your any competitive, JEE, NEET, NDA, कुछ भी अगर आपको जाना है तो सबसे पहले अपनी NCERT करो। अपने NCERT के बैक एक्सरसाइज हर चैप्टर की, और स्पेशली ऑर्गेनिक, अगर आपने वो अच्छे से समझ ली तो आपका काम हो गया। You already got your 60% result in the competitive exam, समझे? और करना है। ओके 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 सर, ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं। अच्छा, यहां तक समझ में आया आपको? इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, देखो पुत्र, अपन लोगों ने ना कुछ नहीं एल्कीन्स ले रखा था, एडिशन कराया। ऑब्वियसली बात है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, एडिशन ही करेगा। एडिशन करने के बाद वो उसने क्या फॉर्म किया, हेलो एल्केन। एडिशन के भी उसके दो पार्ट थे, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। हमने सिमेट्रिकल देखा जिसके अंदर डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स थे, उसमें हमने हाइड्रोजन एसिड लिया। इसमें भी हमने वही लिया है, बट अनसिमेट्रिकल के में देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, यहां 2 यहां 1। अनसिमेट्रिकल यहां पर भी 2 यहां 1, दोनों में हमने हाइड्रोजन एसिड यूज करा HBr। एंड पुत्र मार्कोनिकोव में क्या हुआ, द नेगेटिव इज गोज टू दैट कार्बन जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। एंड यहां पर क्या हुआ, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मार्कोनिकोव, ठीक है। यहां पर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइंस के ऊपर बात आती है, और इसके नोट कर लिया, रफ कर दे। ओके, देखो बच्चे, हम लोगों ने ऑलरेडी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीनेशन किया है, ब्रोमिनेशन किया, आयोडीनेशन किया फ्रॉम द एल्केन पार्ट। एंड एल्कीन्स के अंदर भी आपके पास सारी चीजें हो सकती है, बट फ्लोरिनेशन ये नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि ये क्यों नहीं हो सकता। चलते हैं, हम ये फ्लोरो वाले कंपाउंड्स डबल हैलोजन एक्सचेंज वाले मेथड्स के अंदर यूज में लेते हैं बेटा। और बेसिकली
हम वो अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन में करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद अनदर प्रिपरेशन विच इज फ्रॉम अल्कोहल्स। सो बेटा समझ में आया? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड kindly support us, your favorite teacher Himanshu Sharma, chemistry wala. Okay, all the best.